राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और श्री जी के चरण और शरण में होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किशोरी जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। किशोरी जी की कृपा अपने आप को समर्पण करने से प्राप्त होती है कि सबसे पहले हम अपने आप को समर्पण करें, हाथ उठा के हम बोलें, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं, हमारा पूर्ण समर्पण स्वीकार करें। किशोरी जी की कृपा और कैसे प्राप्त करें? पहला तो समर्पण और दूसरा ब्रजरज मस्तक पे धारण करना। तो ये आप पैकेट में देख रहे हैं, ये हमारी राधा कुंड की रज है, हमारी किशोरी जी की रज जिसको चरण रज बोलते हैं। और ये चंदन टीका है, ये भी काली रज से बना होता है जिसको हमने मस्तक पे धारण किया, आप देख रहे हैं। तो हम सभी को ये टीका और चंदन धारण करना चाहिए, रज धारण करना चाहिए, जिससे किशोरी जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। संतन के मुख से सुना है कि जब हम मस्तक पे ब्रजरज धारण करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती है, और जब जो एक बार वृंदावन में आ गया तो उसको भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। तो रज हमें धारण करने से किशोरी जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी दीक्षा हुई है या दीक्षा नहीं हुई है उससे कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा हमारी तभी होगी जब हम मस्तक पे रज धारण करेंगे, ब्रजरज धारण करते हैं। तो कहते हैं ना कि किशोरी जी की अपार कृपा तभी होती है। किशोरी जी भी पहले हमें परखती हैं कि हम उनके लायक हैं कि नहीं हैं। वो हमें अपने लायक तो बाद में बना लेती है, हम जैसे भी होते वो हमें अपने लायक तो बना लेती हैं। तो हमें मस्तक पे अपने चरण रस धारण करनी है। जिसकी दीक्षा हुई है और दीक्षा नहीं भी हुई है तो हमें एक टीका लेके माथे पे लगाना है, रोज लगाना है। आप चाहो तो एक टीका लगा सकते हो। अगर आप घर में रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, जैसे लोगों को स्टार्टिंग में शर्म आती कि हम कैसे टीका धारण करें, तो गोल टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे पूरे टाइम रहते हो, संडे के दिन तो मस्तक पे पूरा विराजमान करो, जिससे किशोरी जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम मस्तक पे धारण करते हैं तो हमारा सिर बहुत ठंडा रहता है, हमें टेंशन नहीं होती है। और तीसरा, किशोरी जी की कृपा और कैसे प्राप्त करें? तो नाम जप करने से, जो भी नाम प्रिय हो वो हमें नाम जप करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें दुखों से निवृत्ति मिलती जाती है और शक्ति मिलती है। जैसे अगर हमारे पाप हमारे सामने आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमें दुख मिल रहे हैं, तो वो दुख से निवारण हमें कैसे होगा? तो नाम जप से हमें शक्ति मिलती है। संतन के मुख से सुना भी है कि नाम जप करने से शक्ति बहुत मिलती है। और मैं भी आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कि नाम जप करने से रियल में बहुत शक्ति मिलती है, चाहे कितने भी बड़े संकट हो। देखिए, दुख तो लिखा है, अगर हम नाम नहीं भी रटेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं जप करेंगे, तो दुख हमारी लाइफ में जो है वो शायद बहुत ज्यादा हमें दुख दे, क्योंकि दुख भी बहुत ज्यादा दुख कभी देता है, सहन नहीं कर पाते हैं। तो नाम जब से सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे हमारी लाइफ में लिखा हो कि बहुत ज्यादा कष्ट है हमारी लाइफ में, तो वो कम हो जाता है। अगर 90% है, 100% है, तो वो 60% जरूर हो जाता है, 40% भी हो जाता है। श्री जी की कृपा ऐसी होती है, क्योंकि हमें अपना कर्म तो भोगना ही है। कर्म तो हमें अपने जो किए हैं उसको भोगना है। तो हमें क्या करना है कि उस कर्म जो हमने भोगना है, दुख आ रही है तो उसको कैसे कम करें? तो हम कम ऐसे ही कर सकते हैं कि नाम जप करके। और नाम जप करते करते, ब्रजरस धारण करते करते कब किशोरी जी के चरण में हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। किशोरी जी हमें अपना कैसे बना लेती हैं। किशोरी जी हैं बहुत दयालु, बहुत ज्यादा दयालु हैं, इतने प्यार से सब सुनती हैं। जब आप उनकी सेवा करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि अपने मन में जो इच्छा होती है वो कैसे पूरा कर देती हैं। वो आपको दिखेगा, खुद जीता जाता सबूत दिखेगा। धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे श्री जी बताती हैं सबको कि हम उनके हैं। हमें बोलने की नहीं, एक ठसक आ जाती है कि हम उनके हैं, फिर हमें कोई डर नहीं होता है। तो हमें नाम जप करना है। अपने दुखों को अगर हमें हटाना है तो दुखों को तो हम जो कर्म किए वो तो भोगना है, तो वो हम पूरी तरीके से तो नहीं हटा सकते, बट कर्म जो हमने किए वो कम कैसे दुख को कर सकते हैं? तो हम नाम जप से कर सकते हैं। नाम हमें पूरा निरंतर रटना है। नाम आप जितना रटेंगे उतनी किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी। और ब्रजरस तो जरूर धारण करें, जरूर धारण करें। श्री जी नहीं, आप गोपी चंदन लगे। जैसे मैं शुरू में रज नहीं किशोरी जी की लगाती थी, मैं गोपी चंदन का टीका लगाती थी। और जब मैं वृंदावन गई थी तो वहां से मैंने थोड़ी सी रज लाई थी, तो वो रज में पहले धारण कर लेती थी, या उसी चंदन में मैंने घोल के रख लिया था। घोल के रखने से मैं रोज उसको पूरे मस्तक पे ऐसे धारण कर लेती थी पूरा। स्टार्टिंग में मुझे भी शर्म आती थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं लगा के जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। बट ये धीरे 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 किशोरी जी की ऐसी कृपा कि अब ये काला टीका लगाने में भी शर्म नहीं। तो आप सोचिए कि आप
को ठसक आ जाएगी एक। ये किशोरी जी है, ये हमारी किशोरी जो है वही करती हैं सब कुछ, किशोरी जो ही सब करती हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारी श्री जी हैं बहुत प्यारी, सब पर कृपा वही बरसाती हैं। तो हमें राधा राधा नाम जप करना है और श्री जी की कृपा प्राप्त करनी है। राधे राधे सभी भक्तों को।